बहुत से मरीज आकर कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे पाइल्स हो गए हैं। लेकिन जब हम एग्जामिन करते हैं तो पता चलता है कि ये पाइल्स नहीं है, ये फिस्टुला है या फिशर है। तो आइए समझते हैं कि पाइल्स, फिस्टुला और फिशर के बीच में क्या फ़र्क है आसान भाषा में। सबसे पहले पाइल्स या हेमरॉइड्स, ये रेक्टम और एनस एरिया में सूजी हुई वेन्स हैं। जस्ट लाइक वेरिकोस वेन जो पैरों में नसें सूज जाती हैं, ये रेक्टम एरिया में सूजी नसें हैं। इसके सिम्टम्स टॉयलेट जाने के बाद फ्रेश ब्लड आना, एनल एरिया के पास में इचिंग हो सकती है, म्यूकस डिस्चार्ज हो सकता है, कभी कभी टॉयलेट के रास्ते से एक पेनलेस मास और स्वेलिंग बाहर आ सकती है। तो इसमें पेन बिल्कुल कम रहता है, लेकिन ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। दूसरा, फिशर। फिशर एक एनल एरिया की स्किन में छोटा सा टियर होता है, जैसे कोई पेपर कट हो, लेकिन यह सबसे ज़्यादा पेनफुल कंडीशन है। इसमें टॉयलेट जाते वक्त एक शार्प, बहुत तेज दर्द होता है एनल रीजन में, जिसकी वजह से कई बार पेशेंट टॉयलेट जाने से भी घबराता है। इसके अलावा टॉयलेट जाने के बाद एनल एरिया में बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, स्पाज्म हो सकता है, और कभी कभार थोड़ी बहुत ब्लीडिंग भी उस कट में से हो सकती है। और ओकेजनली उस कट के पास में एक छोटी सी मांस की स्वेलिंग बन जाती है, जिसे हम मेडिकल भाषा में सेंटिनल पाइल कहते हैं, और इसी को अक्सर लोग पाइल्स या हेमोरॉइड की समस्या समझ लेते हैं। तीसरा, फिस्टुला क्या है? फिस्टुला एक टनल या नली है जो अंदर से तो इंटेस्टाइन से जुड़ी होती है और बाहर की तरफ स्किन में खुलती है। तो इसमें कई बार इन्फेक्शन के कारण पस बनने लगती है जो बाहर से डिस्चार्ज होती है। यह एक पस बनाने वाली क्रोनिक इन्फेक्शन कंडीशन है। इसमें कॉमन है बार बार पस बनना, साथ ही बैड स्मेल आना और स्किन इरिटेशन, कभी कभार पेन और फीवर भी आ सकता है इन्फेक्शन के कारण। और फिस्टुला एक क्रोनिक कंडीशन है, बहुत ही स्टबन कंडीशन है, और इसका इलाज आसान नहीं होता और रेयरली बिना सर्जरी के ठीक होती है। तो पाइल्स में स्वॉलन वेन्स होती हैं, ब्लीडिंग ज़्यादा कॉमन है, पेन कम कॉमन है। फिशर में स्किन में कट्स होता है, इसमें पेन बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, लेकिन ब्लीडिंग कम कॉमन है। और फिस्टुला एक क्रोनिक इन्फेक्शन है जिसमें पस फॉर्मेशन होती है। तो इन तीनों कंडीशन के सिम्टम्स अलग अलग हैं और ट्रीटमेंट भी अलग है। तो इन तीनों को पहचानना ज़रूरी है। अगर आपको कुछ भी ऐसे सिम्टम नज़र आते हैं जैसे कि ब्लीडिंग, पेन या फिर पस डिस्चार्ज, तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें और इसका सही इलाज कराएं। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।